नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने अपनी पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को करेगी। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काए, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई और 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। गीतांजलि ने कहा कि उन्हें अपने पति की सेहत और हिरासत के कारणों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर लद्दाख पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि लद्दाख के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि डीजीपी एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं ताकि छठी अनुसूची की मांग को दबाया जा सके। अंगमो ने वांगचुक की तत्काल रिहाई के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। गीतांजलि ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि क्या भारत सचमुच आजाद है। 1857 में 24,000 अंग्रेजों ने महारानी के आदेश पर 30 करोड़ भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए 1,35,000 भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल किया था। आज गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 दर्जन प्रशासक 2400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग करके 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लैटिन अमेरिका के 4 देशों कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली के दौरे पर हैं। शनिवार 4 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि आशा की एक सार्वभौमिक भाषा है और सम्मान व लोकतंत्र के लिए लड़ाई हर जगह एक जैसी है। राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर कोलंबिया के छात्रों और कलाकारों से मुलाकात की तस्वीरें साझा की और बताया कि यह यात्रा गर्मजोशी, आनंद और विचारों से भरी रही। उन्होंने कहा कि कोलंबिया और पेरू के युवाओं की क्रिएटिविटी और साहस प्रेरणादायक है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान राजनीतिक नेताओं, छात्रों और व्यापारिक समुदायों से मिलेंगे। कांग्रेस ने कहा कि यह दौरा भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा और वैश्विक दक्षिण के साथ भारत की साझेदारी को नई दिशा देगा। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हुई हिंसा पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि पोस्टर असली मुद्दा नहीं थे, बल्कि पिछले शुक्रवार की बड़ी सभा में पथराव और हिंसा के बाद कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। 10 एफआईआर दर्ज हुई और जांच के लिए 13 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नफीस के स्वामित्व वाले रजा पैलेस को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने से रोक दिया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी हुई। डीआईजी ने कहा कि लोग अपने घरों पर पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन सभा या मार्च की अनुमति नहीं होगी। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी शहर में अरब सागर पर नया बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी लागत लगभग 1.2 अरब डॉलर बताई जा रही है। यह बंदरगाह भारत के चाबहार पोर्ट से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर होगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सलाहकारों ने इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखा। योजना के तहत अमेरिका को पाकिस्तान के खनिजों तक पहुंच के लिए एक टर्मिनल बनाने और चलाने की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब हाल ही में मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप से मुलाकात की थी। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका रेल नेटवर्क के विकास में भी निवेश करे, जिससे खनिज समृद्ध क्षेत्रों को बंदरगाह से जोड़ा जा सके। यह कदम चीन के ग्वादर बंदरगाह के समानांतर एक अमेरिकी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर भारत भी करीबी नजर रख रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने के बाद 11 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी, दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में पाया गया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप, जो तमिलनाडु की श्रीसन कंपनी बनाती है, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन 48.6% मात्रा में मौजूद था। यह रसायन कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। अगस्त से सितंबर 2025 के बीच परासिया ब्लॉक में कई बच्चों ने यह सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने की शिकायत दी, जिनमें से 11 की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने डॉक्टर और कंपनी पर गैर इरादतन हत्या, दवा में मिलावट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
तमिलनाडु सरकार भी इस मिलावटी सिरप की जांच कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल गजा में पीछे हटने की शुरुआती सीमा रेखा पर सहमत हो गया है और यह प्रस्ताव हमास के साथ साझा किया गया। ट्रंप ने बताया कि जैसे ही हमास इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा, गजा में तुरंत युद्ध विराम लागू कर दिया जाएगा और बंधकों व कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद गजा से पीछे हटने के दूसरे चरण की तैयारी की जाएगी, जिससे तबाही के अंत के करीब पहुंचा जा सकेगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि इसराइल ने शांति प्रक्रिया के तहत बमबारी रोक दी है, जिसके लिए उन्होंने इसराइल की सराहना की और हमास से जल्दी कदम उठाने की अपील की। शुक्रवार को हमास ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव की कुछ शर्तों, जिनमें बंधकों की रिहाई शामिल है, पर सहमति जताई थी, लेकिन कुछ अहम बिंदुओं पर अभी भी वार्ता जारी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में गजा में रखे गए इस्राएली बंधकों की रिहाई की घोषणा की जाएगी। टीवी पर जारी एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हथियार डालने होंगे और गजा में कोई भी सेना नहीं रहेगी। यह चाहे आसान हो या मुश्किल, लेकिन जरूर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार से मिस्र में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू होने वाली है। तेलंगाना के हैदराबाद निवासी 28 वर्षीय पोले चंद्रशेखर की अमेरिका के डलास में लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रशेखर ने हैदराबाद से BDS की डिग्री पूरी की थी और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे। वह वहां पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहे थे। शुक्रवार सुबह लुटेरों ने गैस स्टेशन में हमला किया, जिसमें चंद्रशेखर को सीने में 2 गोलियां लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। डलास पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, लेकिन जांच जारी है। PRS विधायक हरीश राव ने परिवार से मिलकर संवेदना जताई और सरकार से शव को जल्द लाने की अपील की। इस घटना ने तेलंगाना के प्रवासी छात्रों में डर और चिंता बढ़ा दी है। भारतीय दूतावास ह्यूस्टन ने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.